Okay, now coming on to the numericals. First is convert specific heat of water 4180 joules per kg per Kelvin. ये जो -1 लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है पर kg पर, उसका मतलब पर होता है, यानी इसको मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ, जूल्स पर kg पर केल्विन। दोबारा पर नहीं लगा रही क्योंकि एक दफा पर यानी कि इस तरह है कि जूल्स अपॉन kg केल्विन। ठीक है, तो ये जब ऊपर आते तो -1 का इसके साथ निशान आ जाता है। ठीक है, इंटू यूनिट्स ऑफ जूस पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। तो यानी कह रहे हैं कि जूस, अब इसको ये जूस पर केजी केल्विन से आप जूस पर ग्राम और सेंटीग्रेड कर दो। तो यानी आपको केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगी, आपने 4180 उसको जो है आपने क्या कर दिया, अच्छा केजी है ना, केजी नीचे आ रहा है, तो केजी को अगर आपने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो कितना होता है, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है। सही, तो यानी जो भी चीज़ होगी उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे। तो अब ये डिवाइड के लिखा है, इसका मतलब है कि ये नीचे जाके यानी 4181 के नीचे अगर 1 है तो इससे डिवाइड हो रहा है 1000। सही, तो इसलिए सीधा लिखने के लिए इन्होंने डिवाइड लिखा हुआ है। तो आपने इसको डिवाइड किया तो ये पर ग्राम के अंदर हो गया, और सेल्सियस की इन लोगों ने यहाँ पे चेंजेस नहीं, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, सेल्सियस की इन्होंने चेंजेस नहीं की। सेल्सियस में आने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपके पास 1 सेंटीग्रेड जाते हो तो आपको क्या करना होता है कि आपको ऐड करना होता है 273। सही है, तो आपको इस केल्विन बन जाता है। तो आपके पास यहाँ पे जो भी होगा आपके उसके अंदर अब अगर आप केल्विन से सेंटीग्रेड में जाए तो आप माइनस करेंगे 273, तो जो भी आएगा उसके हिसाब में इसको -273 करना हो। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और बेटा, अगर आपको लगता है आपके 9th के पेपर अच्छे नहीं गए, अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप मैट्रिक में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और फिजिक्स की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते ही कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे केस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, केस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ़ और सिर्फ 3000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ़ और सिर्फ 3000 रुपये, और जिससे आप लोग ईज़िली ले पाएँ पूरे साल। 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी, और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएँगी, आपको ज़ूम पर दी जाएँगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएँगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 25 kilogram of water into to increase its temperature by 50 degree. Calculate the amount of heat given to 25 kilogram of rubber. increase the temperature by 50 degree. Amount of heat निकालनी है, that is Q. मास कितना गिवन है 25 kg, मैं बैगेज से मिटा दूं।
नीचे। एक और चीज़ ये याद रखना है कि जब भी आप सॉल्व करते हैं तो आप इस तरह वो सही से आप क्वेश्चन के अंदर ही ऐसे लाइंस बना के इसको डाल दो ताकि आपको आसानी से फॉर्मूला याद आ जाए। अमाउंट ऑफ हीट का मतलब होता है क्यू, 25 kg के है, मास गिवन है। वाटर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 50 और इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी कितना मुझे दिया हुआ है 50 डिग्री दिया है। इंक्रीज इन टेम्परेचर इन्होंने बोला, ठीक है, यानी डेल्टा टी दिया हुआ है इन्होंने जो, ठीक है। अब क्या करूंगी कि अच्छा जब चेंज की बात कर रहे थे ना, तो चेंज में जितना सेल्सियस में होता है उतना ही केल्विन के अंदर होता है। ये 50 केल्विन लिखा हुआ है। अगर ये सिंपल टेम्परेचर की बात हो रही होती तो मैं क्या करती, इसके अंदर 273 ऐड करके उसको केल्विन में वैल्यूम से कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। फॉर्मूला मैंने देख लिया। क्यू क्यू दिया, क्यू कुछ है, एम दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है। मैं के पास 4180 जूल्स पर केजी पर केल्विन होती है, ठीक है। डेल्टा टी आपके पास 50 है, मास आपके पास 25 है। सबको आराम से मल्टीप्लाई किया, आपके पास जो है क्या चीज़ आ गई, अमाउंट ऑफ हीट आ, ठीक है। ये फिर इसको जो है ना इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है मिली जूस के अंदर, मेगा जूस के अंदर, इसको आप छोड़ दो, ये चीज़ पाओगे, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट इज a half kg block of an unknown metal is heated from 30 degree to 80 degree। हाफ के जी यानी कि 0.5 kg, सही। और ये क्या दिया हुआ है आपको, मास दिया हुआ है। अननोन मेटल इज हीटेड फ्रॉम 30 टू 80, 30 टू 80 यानी T1 है ये, और ये T2 है, यानी कि उसको आप डेल्टा T निकाल सकते। डेल्टा T कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1। टेम्परेचर 1 माइनस टेम्परेचर, टेम्परेचर 1 यानी 30 डिग्री को 30 डिग्री इसको हीट करके आपने 80 डिग्री तक पहुंचा दिया, तो 80 माइनस 30 कितना आ गया, 50 होता है। हमेशा सेकंड से इनिशियल माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 50 आ गया, 50, तो यानी डेल्टा टी कितना है आपके पास 50 केल्विन। रिक्वायरिंग 19 किलो जूल्स ऑफ हीट एनर्जी, 19 किलो जूल्स यानी हीट एनर्जी, यानी क्यू दिया हुआ है कि क्यू इतना उन्होंने यूज किया। पहले ये निकालेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल निकालेंगे, यानी कि सी निकालना है। वही फॉर्मूला की इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी था। अब मुझे सी निकालना है, तो सी को जो सी को यही छोड़ देंगे, सी के साथ बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ लेके चली जाऊंगी। चलो सी को मैं यहाँ छोड़ देते हैं, सी को मैंने यहीं छोड़ दिया, सी के साथ बाकी सारी चीजें मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगी। क्यू एज इट इज था, क्यू के साथ एन आ गया, और सॉरी साथ में नहीं आ रहा। अच्छा, एम को मैं वहां लेके जा रही हूँ, तो एम यहाँ क्या आ रहा है, तो डेल्टा टी। तो ये नया फॉर्मूला बन गया, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। क्यू गिवन है, एम गिवन है, डेल्टा टी गिवन है, डालो कुट करो, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि इसमें जो ये आपके पास अमाउंट दी थी ना, ये आपके पास दी थी 19 किलो जूल्स, तो उसका आपको जूल्स में चाहिए, ओके। तो आपको किलो से आपको जूल्स में जाना है, तो किलो जूल्स, किलो को हटाने के लिए सिंपल आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हो, तो देखो 19 से 19,000 जूल ओके, ठीक है। ये आपने 19,000 लगाया, नीचे लिख दिया आपने 0.5 kg और मल्टीप्लाई बाय 50 kg, 50 केल्विन, तो ये आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई, ठीक है। If the same metal block is heated from 80 to 124, how much additional heat would be needed? आप कह रहे हैं कि अब सेम ही ब्लॉक है, लेकिन अब इसके अंदर 80 to 125 तक हम शिफ्ट कर दें, यानी अब T1 जो है वो 80 है, और T2 जो है वो 125 है। अब इसका नया डेल्टा टी निकलेगा, जो कि मेरे पास कितना है 45 है, ठीक है। मैंने कैलकुलेट यहाँ पे किया था, मास वही सेम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने निकल आई। अब वो कह रहे हैं कि अब कितनी हीट एनर्जी कितनी देनी है, अब यहाँ पे मुझे क्यू निकालना है। तो सिंपल मैंने सही चीज़ें पुट की और मेरे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई, सही। क्राइटेरिया चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 5 लीटर वाटर फिट एब्सॉर्ब 8.5 मेगा जूल्स ऑफ हीट एनर्जी, यूज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज, ये स्पेसिफिक हीट वाटर दी हुई है, सी दिया है, ठीक है। 5 लीटर्स ऑफ वाटर दिए गए हैं, यानी कि ये आपके पास 5 kg है, लीटर kg सेम चीज़ होती है। If it absorbs 8.4 mg of heat, 8.4 millijoules megajoules क्या करते हो आप, जो है वो 10 into पावर 6 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
ये देखो इन्होंने 10 यूज करने के लिए इसको mj से अगर आपको j में जाना है तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय 10⁶ करते हो। तो जो भी चीज़ होती है उसके साथ 1 आप 10⁶ टेबल का, जैसे 8.4 था, 8.4 से 10⁶ लिख किया है, ठीक है। पाई जो है वो उसका मास है, ये रहा। 4200 जो है उसका सी है। आपने आराम से क्या निकाल लिया, टेम्परेचर निकालने का, ठीक है। इन्होंने क्या किया, तो मास भी दिया हुआ है, इन्होंने सी भी दिया हुआ है, इन्होंने क्यू भी दिया हुआ है। वो बचा क्या पीछे, डेल्टा टी बचा, जो सिम्बल इधर करके आपने डेल्टा के। बस ये आपको याद आना चाहिए कि जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए आपको फॉर्मूला अरेंज करना आना चाहिए। जैसे हमारे पास मेन फॉर्मूला क्या है, एम सी डेल्टा टी। अब अगर आपको सी के लिए चाहिए, आपके पास क्या आएगा, क्यू इज इक्वल्स टू एम डेल्टा टी। यही अगर आपको डेल्टा टी के लिए चाहिए तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, आपके पास इक्वेशन बनेगी यही। इस ऊपर वाली इक्वेशन को मैं चेंज करूंगी कि डेल्टा टी से बाकी चीज़ें मैं दूसरी साइड पे बैठूंगी। तो की इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम सी। अगर आपको मास निकालना होगा तो मास के लिए क्या होता है, मास के लिए आपके पास हो जाएगा क्यू अपॉन सी डेल्टा टी। तो जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आपको फॉर्मूला अरेंज करना आना चाहिए, ठीक है। नंबर 5 है, वो कहते हैं कि एक पानी है ना कंटेनर ले लें आप। कंटेनर मतलब समझे ऐसे ही हो गया आपका, ठीक है। इस कंटेनर में आपने क्या किया, 100 ग्राम का पानी है, ठीक है। तो आपने 100 ग्राम, पहले सबसे ऐसा यूनिट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 kg होगा, ठीक है। ये आपने है ना 100 ग्राम का पानी लिया और वो मिक्स आपने कर दिया 200 ग्राम पानी के साथ। 200 ग्राम का मतलब 0.2 kg ऐसा यूनिट में हो गया। बाकी 80 सेल्सियस 20 सेल्सियस वो सही है। अब आप क्या करते हैं कि दो पानी आप लेते हैं, उनको मिक्स करते हैं और वो कहते हैं कि यार फाइनल टेम्परेचर क्या है मिक्सचर का। मतलब समझे आपने है ना एक चाय का कप लिया जो आपने आधे घंटे पहले बनाया और आपने एक नया चाय का कप बनाया अभी, और आपने इन दोनों को है ना मिक्स कर दिया। तो क्या होगा कि एक ज़्यादा ठंडा है, एक ज़्यादा गर्म है, तो मिक्स होगी कहीं बीच का टेम्परेचर बनेगा। मतलब ये 80 डिग्री सेल्सियस है, ये 20 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों का जो टेम्परेचर का जो मिक्सचर होगा वो है ना कहीं 20 और 80 के बीच में होगा। कितना होगा वो हमें ढूंढना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखें, पहले आपने क्या किया, पहले आपने है ना पानी का जो पहला मिक्स था, ठीक है, 100 ग्राम, वो आपने यहाँ पर डाला। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि 200 ग्राम डाला। ये है ना मिक्स होके क्या हो जाएंगी, टेम्परेचर इनका है ना समझे इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से अंदाजन के तौर ये 20 है, ये 20 से 50 हो जाता है और 80 वाला भी 50 से हो जाएगा। कितना होगा वो हमें ढूंढना है। उसको हम जो फाइनल टेम्परेचर हमारा है ना, फाइनल टेम्परेचर, उसे हम बोलते हैं एक्स, ठीक है। एक्स हम उसको कहते हैं। ये हो गया। अब जो हमें टेम्परेचर निकालना है ई, ठीक है। ई हमें पता है कैसे निकलता है, ई इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है। ये हमें है ना फॉर्मूला पता है। इसके थ्रू आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप इस पानी को मिक्स करते हो और इस पानी को मिक्स करते हो, उनका टेम्परेचर सेम हो जाता है। जब उनका टेम्परेचर सेम हो जाता है तो उनकी एनर्जी भी सेम हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमारा एनर्जी वाला ही लॉ है कि अगर टेम्परेचर सेम है तो एनर्जी भी सेम होगी, अगर मास और एम और सी उनका सेम है। और देखा जाए कि आखिर में ये इनका है ना सेम हो जाएगा। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि ई इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी है, इसको हम 2 दफ़ा लिखेंगे। हमें पता है कि हमारा फाइनल टेम्परेचर क्या है, एक्स है, ठीक है। ये हम है ना यहाँ पे ये मैंने लिख लिया यहाँ पे, फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू एक्स। अब हमारा स्टार्टिंग टेम्परेचर क्या है, वेल हमारे पास दो दो पानी है, क्योंकि हमारे पास 2 किस्म के पानी है, एक ठंडा वाला और एक गर्म वाला। तो होगा ये कि जो ठंडा वाला है, ठीक है, E1 लिखते हैं हम उसको, इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, वो हमें लिखना है। M1 क्या है हमारे यार 0.1 kg टाइम्स सी। सी क्या होगा हमारा, ये होगा, लेकिन वो बाद में डालेंगे, अभी डालने की जरूरत नहीं है। टाइम्स, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें टेम्परेचर हमारा 80 से x जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम 80 माइनस x लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर हो गया डेल्टा टी, ठीक है। कि आपका जो टेम्परेचर है इसको पॉजिटिव रखना है, हमने हमेशा हमें इसको पॉजिटिव रखना है, ये लॉ है हमने जो पढ़ा हुआ है। तो उसकी वजह से 80 माइनस एक्स होगा, क्योंकि x हमें पता है कि वो छोटा नंबर होगा, कोई 50 डिग्री लग से कह लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि वो छोटा है। 80 माइनस 50 करेंगे हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा, 50 माइनस 80 करेंगे नेगेटिव नंबर आएगा। उसकी वजह से हमने क्या किया, 80 माइनस एक्स कर दिया। ये क्या है हमारी यार, ये हमारी हो गई एनर्जी उस ब्लॉक की
जो जब उस 100 ग्राम के पानी की जो हम डालते हैं, ठीक है, जो ठंडा जो गर्म वाला है, ठीक है, ये उसकी एनर्जी हो गई। E2 क्या है हमारा, वो ये है कि मास हमारा 0.2 हो गया टाइम्स सी टाइम्स, अब इसकी एनर्जी क्या है, अब वो 20 से x जा रहा है, x ज़्यादा बड़ा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 20, ठीक है। तो हमारा जो पहला पानी है, ठीक है, 100 ग्राम वाला पानी, वो हमने क्या किया, 80 डिग्री ज़्यादा गर्म था, वो हमने ठंडे पानी के साथ मिक्स किया, उसका टेम्परेचर गिर रहा है और वो हमने लिख लिया यहाँ पे 80 माइनस एक्स। और जो हमारा ठंडा वाला पानी है, कौन सा वाला, 20 डिग्री वाला, उसको हम गर्म वाले के साथ मिक्स करें तो वो 20 से x जा रहा है तो हमने लिखा x माइनस 20। अब हमें क्या करना है कि क्योंकि पानी जब मिक्स हो जाएंगे तो उनकी एनर्जी सेम होगी, क्योंकि टेम्परेचर सेम होगा, तो आखिर में x है ना, क्योंकि इन दोनों का सेम है तो हम इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन हमने यहाँ पे लिख लिया कि ये देखें 0.1 80 माइनस टी, 0.2 टी माइनस 20, एक्स की जगह टी ले लिया मैंने इसमें, लेकिन बाकी सेम है और सी कैंसिल हो गए, ये यहाँ पे आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा टी इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। सिंपल यहाँ पे मैथ से अलजबरा लगाइए कि आपने इन दोनों को इक्वेट कर लिया और है ना, फिर आपने सॉल्व कर लिया, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। A 200 gram piece of an unknown solid cylinder is heated at 110 degrees Celsius and placed into a calorimeter containing 200 grams of water at 20 degrees Celsius. कैलोरीमीटर का मास हमें दे दिया 60 ग्राम्स और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दी और फाइनल टेम्परेचर हमें बता दिया 35 डिग्री है। अब हमें कह रहे हैं कि यार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालो किसकी, सॉलिड की। तो हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। अब हमें ये पता है कि यार जो जितनी हीट लॉस हुई है किसकी, सॉलिड से, उतनी है ना हीट गेन भी है पानी से और साथ में कैलोरी मीटर से। आपका जो सॉलिड है वही चाय वाला एग्जांपल हो गया, यहाँ पे आपने है ना गर्म चाय डाली तो ठंडी वाली चाय गर्म हो गई, और ठंडी वाली चाय थी वो आपने गर्म पानी में डाली तो गर्म वाली चाय ठंडी हो गई। तो वैसे ही आपका जो सॉलिड है वो ठंडा हुआ तो उसकी गर्माइश कहाँ गई, वो पानी के पास गई, कैलोरी मीटर के पास गई। फिर हमने यहाँ पे मास उसका डाल दिया, वही सेम चीज़ हो गई, E इज इक्वल टू एनर्जी सबकी क्योंकि सेम होगी तो हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे डाल दिया, E इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दिया हमने E इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है। ये हमने है ना वापसी फॉर्मूला लिख के हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया उसको, ठीक है। E इज इक्वल टू, ये मैं ज़्यादा थोड़ा साफ करके लिख लिया यहाँ पे, E इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, हमने कैपेसिटी और मास दोनों की हमने वैल्यूज दे दी किसकी, सॉलिड की, और चेंज इन टेम्परेचर लिखा हमने 110 से 35 हो गया। और फिर जितनी गेन हुई हीट, ठीक है, किसकी, पानी की, 35 से 20 से 35 हो गया, और कैलोरी मीटर भी 20 से 35 हो गया। और फिर हमने इसको सॉल्व किया, आखिर में हमारे पास आंसर आता है 894, ठीक है। इससे हमारा है ना क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होगा। ये 890 यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको ना राउंड डाउन करके 890 भी लिख सकते हैं। 894 890 दोनों सेम आंसर है। अब है ना अगले सवाल पे हम जाते हैं। हॉट स्टील रॉड इज कूल्ड बाय प्लंजिंग इनटू द कोल्ड वाटर। हॉट स्टील रॉड है, आपने इसको पानी में, ठंडा पानी में आ रही है, वो ठंडा हो गया। एज शोन इन द फिगर लिखनी होंगे आपके पास। द स्टीम रॉड हैज मास ऑफ 3 kg। स्टील रॉड का मास कितना है, 3 kg, ठीक है। m इज इक्वल टू 3 kg एंड इज इनिशियली टेम्परेचर ऑफ 450, और टेम्परेचर इसका कितना है 450। इट कूल्स टू 50, इसका जो फाइनल टेम्परेचर होता है वो 50 बन जाता है। व्हेन प्लेस्ड इन द वाटर, जब इसको इन्होंने किसमें प्लेस किया, वाटर में प्लेस किया। अच्छा, calculate the thermal energy lost by steel rod at it as it cools to 50 degrees। अच्छा, और आपने सबसे पहले क्या किया कि इसको आपसे क्या आपके पास है, वो टेम्परेचर है, डेल्टा टी है, मास गिवन है, सी गिवन है, यस, ठीक है। यानी आप उसमें से क्यों निकालना है, की को सेंसी डेल्टा टी, मास ये है 3 kg, डेल्टा टी जो है और सी जो है 460 है, डेल्टा टी 450 माइनस 50, यानी बड़े में से छोटा आपने माइनस कर दिया तो आपके पास जो है वो कितना आ गया, 400 आ गया। आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया आपस में, आपके पास आंसर। अब ये जूल्स के अंदर आया, आपने इसको देख किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है। जूल्स टू किलो जूल्स जाएंगे तो आप क्या करेंगे, किलो का मतलब क्या होता है 100, सॉरी 1000, ठीक है।
तो अब अगर किलो यानी बड़ा होता है, अगर आप किलो से छोटे में जाएंगे, बड़े से छोटे में जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आप छोटे से बड़े में जाते हैं यानी जूल से किलो जूल में जाएंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ना आप क्या करोगे, इसके साथ डिवाइड कर दोगे 1000 को, 30 से 30 कर दिए 552 बच गया। यस, ठीक है। तो दीज वर द न्यूमेरिकल्स 5 और 6 इंशाल्लाह मैं आपको अलग से करके भेजूंगी, उनके हवाले नहीं करेंगे।